हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माई स्टबर्न का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज्वेन सॉन के पास आता है और पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। तो सॉन कहता है कि मैं यहाँ से स्नैक हटा रहा हूँ। तो ज्वेन कहता है कि आपने इतना सारा क्यों ख़रीदा। तो इतने में ये कहता है कि क्योंकि मेरे पास एक डॉग है, ये उसके लिए है। ठीक है। तो उसके बाद उसको पता चल जाता है कि ये मेरे को ही बोल रहे हैं। तो ज्वेन कहता है कुछ लोग जो पीकी भी होते हैं ना, वो भी ये सब नहीं खाते। और फिर उसके बाद सॉन कहता है अच्छा तुझे कैसे पता, हाँ तू डॉग है क्या। तो इतने में ज्वेन कहता है कि नहीं, मैं डॉग नहीं हूँ, बट मैंने गेस किया, समझे। और ऐसा बोलता है। तो इतने में ही सॉन उसके क्लोज जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि अच्छा, अगर तुझे ट्राई करना है तो तू ये मत खा, वैसे भी मैं तेरा माउथ किसी और से भर दूंगा। सो डर्टी माइंडेड ही इज़। तो फिर इतने में ज्वेन बहुत क्लोज जाता है, पिसॉन को टच वच कर रहा होता है और फिर कहता है कि पिसॉन मैं। तो उसके बाद सॉन कहता है कि ओए बस कर, अभी मुझे काम है। तो इतने में ज्वेन फिर भी पिसॉन आपको किस नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद सॉन कहता है नहीं, और ज्वेन पीछे हट जाता है और कहता है कि देखा आपकी गलती है, आप मेरे साथ ऐसे करोगे क्यों, क्या हुआ, डर गए। और चिढ़ाने लगता है। तो इतने में ही सॉन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है इधर आ, और सीधा उसको बाथरूम में ले जाता है। एंड ही स्टार्ट किसिंग हिम सो हार्ड सो रफली। और उसके बाद सीधा नेक पे किस करने लगता है सॉन। और फिर उसके बाद उसका शर्ट और कॉलर बहुत अच्छे से रिमूव करके ही स्टार्ट किसिंग हिम सो वेरी हार्ड मैन। और फिर उसके बाद सॉन सीधा उसको उठाता है और सीधा वॉशरूम में लेके जाता है और उसको बिठाता है और खुद खड़ा रहता है। एंड वो उसके फेस को देख रहा होता है और उसके बाद वो सीधा अपना थंब उसके फेस को टच कर रहा होता है। और फिर उसके बाद ज्वेन उसको देख ही रहा होता है। इतने में सॉन अपना पैंट रिमूव करता है एंड they start doing it the fucking blow job. That was so hot and sexy, and also guys, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये सीन। That was so intense. एंड उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि सब ख़त्म होने के बाद रोमांटिक सीन, इधर पीपूथ अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो ज्वेन को बताते हुए रोने लगता है। तो उसके बाद ज्वेन कहता है डोंट वरी पी, कुछ नहीं होगा, ओके, इधर आओ आप इधर। और फिर उसके बाद वो उसके शोल्डर पे रोने लग जाता है और ज्वेन उसको बड़े प्यार से दिलासा दे रहा होता है। तो इतने में वो उसके नेक पे लगे हुए हिक्की को देख लेता है और पीपूथ कहता है क्या वो तेरे को यहाँ पे, हाँ दिखा दिखा मुझे। तो उसके बाद ज्वेन बार बार बोल रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, पर पीपूथ नहीं मानता है। तो इतने में ही ज्वेन चिल्ला देता है कि ये मेरा पर्सनल लाइफ है प्लीज़। और उसके बाद पीपूथ बोलता है आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम रियली सॉरी। तो उसके बाद ज्वेन भी कहता है आई एम सॉरी, मेरा भी वो मतलब नहीं था। तो पीपूथ कहता है मुझे समझ आता है, इट्स फाइन, मैं तेरा भाई जैसा हूँ, बस मैं तेरी केयर कर रहा था। तो उसके बाद वो कहता है चल ये सब छोड़, हम खाना खाने चलते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि पीपूथ उसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं एक छोटे भाई के जैसे। तो वो उसके लिए खाना लेके आता है और उसको कहता है तू प्लीज़ ये ट्राई कर। तो ज्वेन कहता है नहीं मुझे नहीं पसंद। तो पीपूथ कहता है प्लीज़ तू ट्राई करना, तेरे को अच्छा लगेगा। और उसके बाद उसको कहता है कि रुक मैं तेरे को खिलाता हूँ, और बड़े प्यार से उसको फीड कर रहा होता है। तो पीछे दो लड़कियाँ बैठी हुई होती है, वो उसको देख लेती है कि अरे ये तो उसका बॉयफ्रेंड है ना वी का, और अभी हम फ़ोटो लेते हैं और उसको भेजेंगे कि वो उसको चीट कर रहा है। और वो लोग फ़ोटो लेने लगते हैं और इधर पीपूथ बड़े प्यार से इसको खिला रहा होता है। एंड ऑब्वियसली द मिसअंडरस्टैंडिंग। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीपूथ की गर्लफ्रेंड आती है उसके ऑफिस में और उसको बहुत ज़्यादा बोलने लगती है चिल्ला चिल्ला के ये सब क्या है, हाँ ये लड़का कौन है तेरे साथ। हाँ तो उसके बाद पीपूथ चुप कर आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। तो उसके बाद वो चिल्लाने लगती है फ़ोटो दिखा दिखा के कि नहीं मुझे पता तुम दोनों के बीच ज़रूर कुछ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है पागलों के जैसे। तो इतने में ही वहाँ पर ज्वेन आ जाता है और कहता है पीपूथ क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही ज्वेन को देखती है वो कहती है ये तू है ना, हाँ मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो उसके बाद वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर वो उसको फ़ोटो दिखाती है तो पीपूथ कहता है वी बहुत हो गया, चुप कर, तू पागल वागल हो गई है क्या, हाँ। तो उसके बाद वो सीधा ज्वेन को
दूर करती है और मारने लगती है लिटरली, और कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो, हाँ तू ऐसे कैसे कर सकता है। और उसके बाद पीपू चुप करा रहता है, प्लीज़ उसको हर्ट मत कर, स्टॉप, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। और इतने में ही उसकी एक कलीग देख लेती है और फिर वो सीधा भाग जाती है उसको देख के। और यहाँ हम देखते हैं कि वी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसको मार रही होती है, तो शर्ट भी फट जाती है ज्वेन की, और वो जो हिक्की होती है वो सब देख लेती है। और इधर ये लड़की आके सॉन को बताती है कि पीपू की गर्लफ्रेंड ना ज्वेन को बहुत ज़्यादा मारी जा रही है, वो बात भी नहीं सुन रही है। और फिर इतने में ही वो कहता है कि कहाँ पर, फिर वो उसको लोकेशन बताती है और सॉन सीधा वहाँ पे जाता है भागते हुए। और फिर उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड और ज़्यादा मारने लगती है, वो हिक्कीज देख कर कहती है हाँ अब तेरे नेक पे ये सब कैसा है, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ चढ़ाओ, मारती जाती है। इतने में वहाँ पे सॉन आ जाता है और कहता है चिल्ला के, क्या कर रही हो तुम, हाँ क्या चल रहा है ये सब, ये मेरा है। तो फिर उसके बाद पीपू बताते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसको लगता है कि हम दोनों लवर्स हैं। तो उसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ उसके नेक पे रेड मार्क देखा, वो कहाँ से आया, वो प्रूफ है, हाँ और तू अभी भी उसको बचा रहा है। और उसके बाद सोन कहता है कि 1 मिनट, तुम इसको ऐसे कैसे बोल सकती हो, ये पूरे टाइम मेरे साथ था, अगर तुझे अपने बॉयफ्रेंड पे विश्वास नहीं है तो इसमें हम क्या करें, हाँ। और उसके बाद वो बहुत डांटने लगता है सोन चिल्ला चिल्ला के उस लड़की को। और वो कहता है कि अपनी कलीग को सुनो, ज्वेन को यहाँ से लेके जाओ। और फिर उसके बाद वो कहता है सोन की, हाँ अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल पीपूत, और हाँ तो और तेरी गर्लफ्रेंड हम बात करने चल रहे हैं, चलो यहाँ से। और फिर उसके बाद तीनों कहीं और जाते हैं और बात करते हैं। और फिर पीपूत बोलता है कि इसको लग रहा है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो उसके बाद सोन कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसके नेक पे वो मार्क कहाँ से आया था। वो सोन कहता है वो मैंने किया था, मैं उसके साथ मज़े ले रहा था, ठीक है, और तेरी गर्लफ्रेंड उसको क्यों ब्लेम कर रही है, तुम दोनों उसको सॉरी बोलोगे, उसने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। पर फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड इतनी गंदी है कि यार सुनती ही नहीं है, कैसी गंवार सी औरत है। और उसके बाद पीपू तो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि ठीक है अगर ऐसा है तो तू उस लड़के से बात नहीं करेगा, उसके क्लोज नहीं आएगा और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद पीपू कहता है कि तू क्रेजी है क्या, हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम सेम कंपनी में, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और सोन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा। और फिर वो पीपूत के पास जाता है और कहता है कि देख तू अपनी गर्लफ्रेंड को बता दे कि वो मार्क तूने दिया था ज्वेन को। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ताई आता है सोन के पास और कहता है कि जब भी मैं यहाँ पर नहीं होता हूँ और तभी ज्वेन किसी ना किसी ट्रबल में होता है, अब क्या हुआ। तो उसके बाद सोन उसे बताता है कि ये हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और फिर इतने में वहाँ पे चैम्प आता है और फिर चैम्प को ताई बताते हैं कि ये सब हुआ था। और फिर यहाँ पे सोन कहता है वैसे सब सॉल्व हो गया है तो डोंट वरी। तो ताई कहता है कि मुझे नहीं पता कि ज्वेन कहाँ है, हाँ। तो उसके बाद सोन कहता है वो सब मैं देख लूँगा, डोंट वरी। और ताई कहता है कि प्लीज़ ज्वेन का ध्यान रखना। और उसके बाद वो चैम्प को देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इतने में ही सोन ज्वेन को कॉल करता है, कहता है कि तू कहाँ पर है। तो उसके बाद ज्वेन कहता है मैं घर पर हूँ। तो सोन कहता है तूने मेरा वेट भी नहीं किया, हाँ। तो वो कहता है लेट हो रहा था इतना, तो इसलिए मैं चले गया घर। और उसके बाद वो कहता है तूने कुछ खाया। तो सोन ज्वेन कहता है कि नहीं अभी मैंने कुछ नहीं खाया, पर मैंने फ़ूड ऑर्डर करा है पीजॉम के यहाँ से। और जैसे ही सोन पीजॉम का नाम सुनता है वो फटाफट अपनी फाइल्स रखता है, फ़ोन उठाता है और सीधा चल देता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ज्वेन अपना खाना खा रहा होता है और इतने में ही वहाँ पे सोन आता है। और उसके बाद वो कहता है एक बात बता, तू और जॉम इतने ज़्यादा क्लोज हो क्या। तो ज्वेन कहता है नहीं बस उससे बात करना बहुत ईजी है। तो सोन कहता है तो हम दोनों क्लोज हैं। तो इतने में ज्वेन कहता है कि हम दोनों, आप क्यों पूछ रहे हो। तो उसके बाद सोन कहता है तू सबसे इतने अच्छे से बात करता है, इतने प्यार से बात करता है, पर मेरे साथ कभी नहीं। तो उसके बाद ज्वेन कहता है ओहो भी, मैं आपसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ या नहीं हूँ मुझे ये नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं पहले से ज़्यादा आपको अब लाइक करने लगा हूँ। ओहो द फ्लर्टिंग इज स्टार्टिंग, माय गॉड दैट्स क्यूट। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पिसॉन ज्वेन से पूछता है कि तू घर जा रहा है। तो ज्वेन कहता है तो उसके बाद सोन कहता है मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तो ज्वेन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ।
आप परेशान मत हो। तो उसके बाद सोन कहता है नहीं मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, किसने बोला। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पैनी आ जाती है और कहती है कि सोन प्लीज़ अभी मत जाना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो इतने में ही उसके बाद सोन दोबारा कहता है मैं छोड़ दूँ तुझे घर। तो जॉन कहता है नहीं इस ओके, मैं चले जाऊँगा, आप प्लीज़ जाके बात करिए। और वो लिफ्ट में चले जाता है और इधर सोन और पैनी अकेले चले जाते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जॉन अकेले बैठा हुआ होता है और फिर सोन का मैसेज आता है कि कहाँ है तू। तो उसके बाद जॉन कहता है कि मैं कार का वेट कर रहा हूँ। तो इतने में सोन कहता है कि ठीक है मैं तुझे आ रहा हूँ लेने के लिए। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर सोन आ जाता है और उसके बाद ऑब्वियसली ये सैड लग रहा है क्योंकि सोन पैनी के साथ चले जाता है। फिर भी वो सैड मुंह लेके अपना कार में बैठ जाता है। उसके बाद जैसे ही वो बैठता है तो सोन कहता है कि जॉन, और उसके बाद जॉन कहता है क्या हुआ। तो उसके बाद सोन कहता है कि तू मेरे साथ चल रहा है मेरे होम टाउन। तो उसके बाद जॉन कहता है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जॉन अपने पापा और अपनी सिस्टर के पास आता है और वो सीधा आके अपने पापा से पूछता है कि पापा क्या मैं भी सोन के साथ जा सकता हूँ उनके होम टाउन। तो उसके बाद उसके पापा बोलते हैं ओके तू जा सकता है अगर तेरे को जाना है तो, बट प्लीज़ सोन को ज़्यादा परेशान मत करना। तो उसके बाद जॉन कहता है पापा मैं उसको परेशान नहीं करूँगा, डोंट वरी, लो फिर सोन भी आ गए हैं, आप उन्हीं से बात कर लो। और इतने में सोन आता है अंदर और उसके बाद वो उसके पापा से बात ही कर रहा होता है। और इतने में उसकी सिस्टर सोन के लिए कुछ ड्रिंक्स लेने चले जाती है और उसके पीछे पीछे जॉन भी चले जाता है। और इधर उसके पापा पूछते हैं कि ओके तो तुम दोनों साथ जा रहे हो। और उसके बाद सोन कहता है कि हाँ हमारी फ़्लाइट इतने बजे की है। तो उसके बाद जैसे ही वो सुनता है उसके पापा कहते हैं जॉन अपना बैग पैक कर लेना, तेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ओके। और उसके बाद उसके पापा कहते हैं प्लीज़ सोन जॉन का ध्यान रखना, ओके। और उसके बाद सोन कहता है ओके। और इधर हम देखते हैं कि सोन और जॉन फाइनली उसके होम टाउन पहुँच जाते हैं। और इधर जो हम लड़का देख रहे हैं ये भी सोन का छोटा भाई है जिसका नाम है थानू और इसका निक नेम होगा नू, NU, ओके। और फिर इधर हाय हेलो सब करते हैं और उसके बाद उसका भाई कहता है ये बिल्कुल भी ताई के छोटे भाई के जैसे नहीं लग रहा। पर उसके बाद जॉन कहता है कि मैं उसी का भाई हूँ प्लीज़। और फिर सब अंदर जाते हैं और जॉन इतने ध्यान से देख रहा होता है उसका सोन का घर। और उसके बाद वो पूछता है कि ये सब आपका है। तो वो कहता है सोन नहीं ये मेरी मम्मी का है। तो जॉन कहता है वाओ आपकी मम्मी तो सच में ज़्यादा कितनी रिच है। और उसके बाद सीधा सोन कहता है कि डॉटर इन लॉ बनना है तेरे को, यानी कि हमारी लैंग्वेज में जैसे कहते हैं कि बहू। सो फनी गाइस, ये मैंने रील डाली हुई है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, दिस रील इज़ सो फनी। और फिर उसके बाद जॉन और सोन का रिएक्शन सो डिफरेंट। और उसके बाद उसका भाई कहता है कि सोन इधर आ, मैंने कभी तेरे को ऐसे नहीं देखा। हाँ तू किसी भी बच्चे के साथ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाता है, तू इसके साथ कैसे टिका हुआ है। तो कहता है हाँ तो शुगर बेबी पाल रहा है। हाँ तो उसके बाद सोन उसको मारता है, कहते हैं कुछ भी बोलता है, हाँ ये ताई का छोटा भाई है तो इसलिए मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ वरना ताई मेरे को सच में मार देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं और सोन कहता है कि जॉन चलो जल्दी अंदर चलते हैं हम लोग। और फिर सब मिलकर अंदर जाते हैं। और इधर पीसॉन और उसका भाई बात करते हुए जा रहे होते हैं और उसका भाई आगे चले जाता है। और इतने में ही सॉन कहता है कि ओए तू उसको इतने ध्यान से क्यों देख रहा है। तो उसके बाद जॉन कहता है कि वाह ये कितना कूल है, आई लाइक हिम। और उसके बाद सॉन सीधा उसको मारता है उसके मुंह पे, कहता है हाँ तू अभी उससे मिला है और अभी से लाइक हिम, हाँ तू कितना लोगों पे जल्दी फिसल जाता है। और उसके बाद जॉन कहता है कि क्या हुआ आपको, हाँ इतना जल्दी जेलस हो गए, वो आपका छोटा भाई तो है। तो इतने में सोन कहता है कि हाँ तू उससे अभी मिला है और अभी से वो कूल हो गया और तू उसको लाइक भी करने लग गया, वाह। उसके बाद सोन कहता है मैं कूल नहीं हूँ। तो जॉन एकदम से बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और फिर सोन कहता है तेरे को तो मैं बाद में बताऊँगा, मैं तुझसे बुलवा के रहूँगा जब तू मेरे ऊपर होगा और तू बोलेगा मुझे कि आई एम कूल। वाओ ही सो डर्टी माइंडेड, आई मीन वेल। उसके बाद दोनों रूम के अंदर जाते हैं और इतने में ही वो इतने ध्यान से देख रहा होता है तो सोन कहता है मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कहाँ जा रहे हो आप। सोन कहता है
वॉशरूम, तुझे चलना है साथ में? तो कहता है नहीं 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 आप जाओ। और वो उसका घर बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो सॉन की बचपन की फ़ोटोज़ भी उठा के देखने लगता है। और इतने में ही वहाँ पे सॉन की मॉम आ जाती हैं और फिर उसके बाद सॉन पीछे से आता है और एकदम से अपनी मम्मी को डरा देता है। तो उसके बाद वो डांटने लगते हैं उसको, कहती है सॉन तू कब आया, हाँ और ये क्या हरकत है। और उसके बाद दोनों हक करते हैं और इतने में ही फिर सॉन कहता है कि मॉम ये जुएन है, ताई का छोटा भाई और उसका फ्रेंड जैसा भी। और फिर उसके बाद वो उसको हेलो हाय बोलता है आंटी करके। तो वो कहती हैं कि प्लीज़ मुझे आंटी मत बोल, जैसे सॉन मुझे मॉम बोलता है तो भी मुझे मॉम बोल। तो उसके बाद जैन कहता है ओके मॉम। एंड गाइज इट्स सो नॉर्मल थाई में कि अगर हमारा फ्रेंड का मॉम है तो उसके फ्रेंड्स भी मॉम को मॉम ही बोलते हैं। और फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सॉन की मॉम उन दोनों के लिए खाना बना के रखती है और फिर उसके बाद वो डिश को एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। और उसके बाद वो जैन से पूछती है कि बेटा आप स्पाइसी फूड तो खा सकते हो ना। तो इतने में ही जैन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मॉम मैं खा सकता हूँ स्पाइसी फूड, मेरे को पसंद है। इतने में ही सॉन कहते हैं अच्छा तुझे पसंद है? मॉम बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है एक बार मैंने बनाया था इसके लिए स्पाइसी फूड, ये बिल्कुल भी नहीं खा पाया और पागलों के जैसे हाफने लग गया था। और फिर उसके बाद सॉन की मॉम कहती है अच्छा कोई बात नहीं, और सॉन को कहती है कि जाओ पानी लेके आ जाओ। और इतने में ही सॉन वहाँ से चले जाता है और इधर ज्वेन और उसकी मॉम मिलके बहुत ज़्यादा सॉन के बारे में बात करने लगते हैं। और ज्वेन कहता है कि ये ऐसे ही क्या, हाँ ऐसे ही बोलते हैं ये हमेशा मेरे साथ। तो उसकी मॉम कहती है ओहो हाँ बेटा ये ऐसे ही है, हमेशा ऐसे ही बात करता है ये। और उसके बाद ये लोग इसके बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं और हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं इसके बारे में गॉसिप कर करके। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सॉन और ज्वेन बाहर वॉक कर रहे होते हैं और उसके बाद ज्वेन पूरा ध्यान से देख रहा होता है हर जगह। और वो सॉन से कहता है ये सब आपकी मॉम का है क्या? तो सॉन कहता है ये सब मेरी मॉम का है। तो उसके बाद ज्वेन कहता है वाह आपकी मॉम कितनी ज़्यादा रिच है, सो रिच। और फिर उसके बाद सॉन कहता है तुझे वो सब दिख रहा है, वो सब हमारा है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन ज्वेन को किसी से मिलवाते एक अंकल से और फिर उसके बाद वो बात करने लग जाता है उसी से ही कि यहाँ पर ये चल रहा है वहाँ पर वो चल रहा है। वो अंकल सॉन को सब बता रहे होते हैं और इधर ज्वेन बात सुनते सुनते ही कहीं और निकल जाता है और उसको एक पॉन्ड जैसा कुछ मिलता है बहुत बड़ा। और फिर वहाँ पे वो खड़ा होता है और अकेले फ़ोटो खींचने लगता है। और फिर इतने में ही वहाँ पर सॉन का छोटा भाई आता है न्यू। और फिर उसके बाद कहता है मैं तेरी हेल्प कर दूँ फ़ोटो लेने में, मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेता हूँ। और फिर उसके बाद जॉन कहता है बिल्कुल प्लीज़। और उसके बाद वो पोज मारता है एंड देन वो फ़ोटो क्लिक करके जॉन को दे देता है और कहता है वाह आप तो सच में बहुत अच्छा फ़ोटो लेते हो। और फिर उसके बाद न्यू कहता है कि जॉन मेरे साथ चल रहा है कहीं फ़न करने, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसके बाद जॉन कहता है चलो चलते हैं। और फिर यहाँ देखते हैं हम कि दोनों चले जाते हैं और इधर कुछ अंकल लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो इनवाइट करते हैं दोनों को और कहते हैं कि आओ आओ कम ऑन। तो उसके बाद जॉन को वो बिठाता है वहाँ पे और सब हाय हेलो करते हैं पहले। और फिर उसके बाद वो कहता है नू कि तूने कभी ट्राई किया है, ये बहुत अच्छा है सनशाइन ड्रिंक। तो उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगर मैं ड्रंक हो गया ना तो पीसॉन मुझे बहुत डांटेंगे। तो उसके बाद नू कहता है हाँ पीसॉन डोंट वरी वो कुछ नहीं करेगा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद जुएन थोड़ा सा सोचता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जुएन ड्रिंक करते करते बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और सारे अंकल भी पड़े हुए होते हैं। और उसके बाद वो अंकल को कहता है उठो क्या कर रहे हो, चलो दारू पीते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कि नू कहता है जुएन तो ड्रंक हो गया है। तो उसके बाद वो कहता है नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ है। और फिर भी वो ड्रिंक करने लग जाता है। एंड लुक एट हिम गाइस, ये कितना क्यूटली ड्रिंक कर रहा है। और फिर इतने में ही वो ज्वेन सीधा नू के शोल्डर पे हाथ रखता और कहते हैं कि वाह तुझे पता है तू कितना हॉट है। हाँ तो उसके बाद नू कहता है तू ड्रंक हो गया है प्लीज़। और इधर ज्वेन उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है एंड ऑलमोस्ट उसको किस ही करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज, सो क्लोज। और इतने में वहाँ पे सोन आ जाता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। एपिसोड 8 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हैप्पी प्राइड इज 1st June। दिस month is so beautiful. I mean, I love June also. And okay guys, let's not talk too much. Bye bye, have fun.